हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेंटेंसेस ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, वी आर वर्किंग फ्रॉम होम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। बेटा, पहले हमने इनको ड्राइव किया था कैलकुलस मेथड से, जिसमें हमने डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों का यूज किया था। बेटा, आज हमें करना है इसे ड्राइव बाय यूजिंग ग्राफ मेथड। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के हेल्प से। तो बेटा, हमने ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिया, ये टाइम, और बेटा यहां पर वेलोसिटी, ये टाइम है। ओके, हमने माना बेटा ऑब्जेक्ट वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करता है। ये u वेलोसिटी थी, यहां पे टाइम 0 पर उसने चलना स्टार्ट किया। ओके, और किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी बेटा v हो गई। किसी टाइम t पर उसकी वेलोसिटी क्या हो गई? v। तो हम टाइम 0 से टाइम t तक की बात कर रहे हैं। तो हमने देखा उसकी वेलोसिटी u से भी बेटा एक कांस्टेंट रेट के साथ वेलोसिटी बढ़ने से हुई है। कांस्टेंट रेट के साथ वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है बेटा? यहां पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो a इज कांस्टेंट। तो बेटा ग्राफ कैसा आ रहा है? एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ रहा है। हमने पढ़ा था ना कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन है तो बेटा 100% एक्सेलरेशन कैसा रहा होगा? कांस्टेंट। तो बेटा इस तरह से वेलोसिटी t टाइम में 0 से बढ़कर t हो गई। ओके बेटा, अब इस पॉइंट को मैं a मान ले रहा हूं, ये पॉइंट b, ये c, ये d, ये e, और बेटा इसको मैं मान ले रहा हूं पॉइंट o। अब बेटा हम रिजल्ट क्या क्या जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ से? कि बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता था हमें क्या प्रोवाइड करता था? एक्सेलरेशन। दूसरा बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे जो सारा एरिया था, ये पूरा एरिया, ये सारा एरिया जो दिखा रहा हूं मैं, ये सारा, तो ये एरिया क्या प्रोवाइड करेगा बेटा? हमें डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बस इन दोनों इंफॉर्मेशन से बेटा हम तीनों इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर सकते हैं। तो पहली चीज बेटा, एक्सेलरेशन इज ऑब्टेन्ड बाय द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। सो जो एक्सेलरेशन होगा बेटा a इक्वल टू स्लोप के बराबर होगा। स्लोप क्या होता है बेटा? टेन थीटा। अगर मैं इस एंगल को बेटा यहाँ पे थीटा मान लूं तो टेन थीटा क्या है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो बेटा परपेंडिकुलर CD है, बेस कौन है? AD। अब देखो बेटा CD कितना है? CD टोटल बेटा यहां तक कितना था? V। तो बेटा ये कितना है? U। तो ये क्या मिला? CD V माइनस U। तो बेटा मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये रहा V माइनस U। तो बेटा इतना है ये CD। ठीक है, तो V माइनस U अपॉन बेटा AD, A से लेकर D तक तो अपने दिख ही रहा है बेटा, ये T था पूरा। क्या है यहां से यहां तक? T अपॉन T। तो बेटा A आया V माइनस U अपॉन T। तो यहां से V माइनस U इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? AT, या V इक्वल टू U प्लस AT। तो बेटा यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी, तो ड्राइव हो गई। तो ये क्या है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा सेकंड इक्वेशन मोशन के लिए हम क्या यूज करेंगे कंसेप्ट? कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का बेटा जो नीचे का एरिया होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। यहां पे होगा डिस्प्लेसमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया बिलो VT ग्राफ। सो बेटा यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आएगा, सो डिस्प्लेसमेंट S इक्वल टू बेटा एरिया बिलो VT ग्राफ का मतलब क्या है? एरिया ऑफ, इसके नीचे का एरिया बेटा ACEO। ACEO बेटा ट्रेपेजियम है पूरा, ट्रेपेजियम ACEO। बेटा इसको मैं दो जगह तोड़ रहा हूं। एक तो इसको बेटा मैं ट्राइंगल में, एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ADEO। ठीक है बेटा। अब ट्राइंगल का एरिया होता है बेटा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेटा यहाँ पे बेस कौन है? ये रहा बेस। तो बेस तो बेटा T था, इंटू हाइट, बेटा हाइट कौन है? B माइनस U प्लस बेटा इस रेक्टेंगल या हम क्वाड्रिलेटरल जो भी बोले बेटा, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। बेटा लेंथ T है, ब्रेथ क्या है इसकी? U है। तो T इंटू U। ओके बेटा, इक्वल टू हाफ
टी इंटू बेटा जरा ध्यान से देखो बी माइनस यू क्या होगा, आपने पढ़ा था बेटा बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा यहां से बी माइनस यू क्या निकल कर आया ए इंटू टी। तो बेटा यहां पर मैं बी माइनस यू की जगह क्या लिख रहा हूं ए टी प्लस आगे पीछे कर दो उसे यू टी। तो बेटा मैं क्या मिला, मैं यू टी को पहले लिख रहा हूं यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा ये क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बेटा थर्ड इक्वेशन मोशन को ड्राइव करेंगे तो अगेन हम वही कंसेप्ट यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एज डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया बिलो वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके बेटा, अब देखो इस ग्राफ में से कौन है, ट्रेपेजियम है, इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए सी ई ओ, ए सी ई ओ बेटा इसका एरिया। तो बेटा पहले तो मैंने क्या किया था, इसी को दो पार्ट में तोड़ा था, ट्राइंगल को अलग रेक्टेंगल को अलग। अब बेटा यहां पर हम कंप्लीट की बात कर रहे हैं पूरे ट्रेपेजियम के एरिया की, तो एस इक्वल टू बेटा एरिया क्या होता है ट्रेपेजियम का 1/2 ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स। बेटा पैरेलल साइड्स कौन से यहां लिखे दे रहा हूं मैं फिलहाल से, ओ ए प्लस बेटा दूसरी कौन है पैरेलल साइड ई सी, इनटू बेटा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, वो डिस्टेंस क्या है एडी बोल दो ओई बोल दो, ए की मतलब है इनटू में ओ ई, इक्वल टू 1/2 बेटा ओ ए था हमारा यू प्लस बेटा ई सी कितना था टोटल वी था, इनटू बेटा ओ ई का मतलब है टी। अब जरा याद करो थर्ड इक्वेशन में हम टाइम को यूज नहीं करते, थर्ड क्या होती थी वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, बेटा वहां पे टाइम यूज नहीं होता, तो हमें टाइम को हटाना है। आपने पढ़ा था v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो बेटा यहाँ पर ए टी क्या निकल कर आया v माइनस यू, तो बेटा t हो जाएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो इसको मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो ये आएगा v माइनस यू अपॉन ए। तो यहाँ से बेटा u प्लस v और v माइनस यू, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। बेटा s मिला, तो यहाँ से अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 10 में आ गया 2as। तो बेटा यहाँ से v स्क्वायर क्या बनेगा यू स्क्वायर प्लस 2as। बेटा ये क्या है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा इस तरह से हम तीनों इक्वेशन मोशन को ड्राइव कर सकते हैं बाय यूजिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ पॉज द वीडियो।